हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं एसपी का चैप्टर नंबर 3 बच्चों, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, उसका हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन था ना, देखो मेथड फॉर इशू ऑफ शेयर्स, उसके हम क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने देखो पिछले टाइम पे बताया था व्हाट इज अ मेथड फॉर इशू ऑफ शेयर्स। सो दे आर द 4 मेथड फॉर इशू ऑफ शेयर्स। वन, देयर इज अ पब्लिक ऑफर, बी देयर इज अ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड सी issue to the existing employees, and D, that is a private placement. There are the 4 methods that used by the company to issue the share to the public. So in that we have already finished A and B parts. That is a public offer. In that we have study IPO, FPO and existing equity shareholder. In that we have study right issue and bonus issue. ठीक है, यहाँ तक बच्चों हमने फिनिश किया हुआ है. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सी एंड डी पार्ट. That is a issue of shares to the existing equity shareholders, to the existing employee and existing equity shareholders. ठीक है, so let's see part, that is the third numbers, issue of a shares to existing employees. ठीक है, employees means what? The person who is working in the company. In the officer level, there's a directors or ex officers, or to the any officer management level people, these are employees, and also employee who is working in the factory or the offices staff, there's all this person is called the employees. ठीक है, सो अभी हम पढ़ेंगे सी पार्ट, इशू ऑफ शेयर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय. सो देखो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है, इसको बोलते हैं ESOS. उसका सबसे पहला पार्ट कौन सा है? ESOS. सो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हम पहला शेयर्स कौन सा ऑफर करते हैं? मीन्स उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग मीन्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. ठीक है बच्चों, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. सो जो थर्ड पार्ट है, दैट इज सी पार्ट, उसमें पहला है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. सो ESOS. ठीक है, सो देखो अंडर दिस स्कीम परमानेंट एम्प्लॉय और डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ कंपनी or its holding company or its subsidiary company are offered to benefit of the right to purchase the equity shares of the company at a future date at a predetermined price. This is called the ESOS, means what? Employee stock option scheme. So what happen under this scheme? Any permanent employee of the company, director or officer of a company who is going to be issued the shares in that company. उस कंपनी में एम्प्लॉय रहेगा परमानेंट, डायरेक्टर रहेगा, ऑफिसर रहेगा, उसको ईयर्स मिलेगा. उसके अलावा और किसको मिलेगा? इट्स होल्डिंग कंपनी. ठीक है, अभी मैं ABC लिमिटेड है, वो शेयर इशूइंग कंपनी है. ठीक है, ABC लिमिटेड के समझो XYZ कंपनी ने मोर देन शेयर्स, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स अगर XYZ कंपनी ने परचेस किया है तो XYZ कंपनी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी. तो उस होल्डिंग कंपनी को भी क्या मिलेगा? ESOS मिलेगा. कौन सी कंपनी का? ABC कंपनी का. समझ में? सो इट इज अ और इट्स सब्सिडरी कंपनी या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी. ठीक है, अभी जैसे ABC कंपनी की होल्डिंग कंपनी क्या थी? XYZ कंपनी थी. वैसे सब क्यों वो होल्डिंग कंपनी थी? क्योंकि XYZ कंपनी ने ABC कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स, मतलब अबाउट मोर देन 50% ऑफ शेयर्स उसने परचेस किया था. ठीक है, इसलिए उसको होल्डिंग बोलते हैं. तो उसी तरीके से ABC लिमिटेड कंपनी ने समझो किसी अदर कंपनी का, समझो PQR कंपनी है, उस PQR कंपनी का मोर देन 51% शेयर परचेस किया, तो PQR को क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे, और ABC को क्या बोलेंगे? होल्डिंग बोलेंगे. जैसे XYZ कंपनी ABC की होल्डिंग कंपनी है, वैसे ABC PQR कंपनी की होल्डिंग कंपनी है. समझ में? तो जो ABC कंपनी है उसकी होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडी कंपनी के डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज और ऑफिसर को ये ऑप्शन देती है. समझ में लाइन का मतलब? अंडर दिस स्कीम परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉय, डायरेक्टर, ऑफिसर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी मतलब क्या? XYZ कंपनी. ABC की होल्डिंग कंपनी अभी क्या है बच्चों? XYZ कंपनी. और इट्स सब्सिडी कंपनी. और ABC कंपनी ने किसके ज्यादा शेयर परचेस किए? PQR के. PQR क्या बन गई? सब्सिडी कंपनी. और आर ऑफर द बेनिफिट ऑफ राइट इशू. तो इनको क्या मिलता है? बेनिफिट ऑफ मीन्स राइट टू परचेस द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. समझ में? तो इनको क्या बेनिफिट मिलता है? इनको बेनिफिट मिलता है मीन्स टू परचेस द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी. कंपनी के इक्विटी शेयर को परचेस करने की उनको बेनिफिट मिलती है. वो भी कैसे मिलती है? फ्यूचर डेट में परचेस करने की उनको बेनिफिट मिलती है. और वो बेनिफिट क्या है? दे कैन बी इशूड एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, द प्राइस विच इज डिसाइडेड बिफोर इशू ऑफ शेयर टू द पब्लिक.
पब्लिक में शेयर इशू करने से पहले, इनको शेयर बेचने से पहले हमने क्या किया, उसका प्राइस फिक्स कर दिया। उसको होते प्री डिटरमाइंड प्राइस, मतलब प्री फिक्स प्राइस, जो पहले से प्राइस फिक्स करके रखा है। उस प्राइस पे वो पब्लिक को क्या, मतलब एम्प्लॉयज और उसके डायरेक्टर्स उसको क्या करते हैं, शेयर्स ऑफर करते हैं। सो अभी देखो, शेयर्स पब्लिक को ऑफर करने से पहले हमने क्या किया, उसका प्राइस डिसाइड किया। सो इट मे बी लोअर देन द फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस से लोअर प्राइस हो सकता है, तो उनको सस्ते में वो शेयर्स मिल जाते हैं। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन समझ में आया। सो ASOS एनकरेज है एम्प्लॉय, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय को ये शेयर मिलने से एम्प्लॉय क्या होता है, इनकरेज होते हैं, मतलब वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, as they feel the proud to be the owner of the company for which they are working, and company also benefited as it has a retain the good employees। देखो दोनों को फायदा है, USS का फायदा किसको है, एम्प्लॉय को। सबसे पहला एम्प्लॉय फील द प्राउड, उसको एम्प्लॉय को ऐसा प्राउड फील होता है, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ आज मैं उस कंपनी का मालिक हूँ, ऐसा उसको फील होता है बच्चों। सो दैट्स व्हाई ही फील द प्राउड। अगेन कंपनी इज बेनिफिटेड, द एम्प्लॉय हु इज अ गुड एम्प्लॉय इट कैन बी रिटेन। अभी समझो मैंने किसी मेरे को ABC कंपनी में USS मिल गया, समझो मैं वहाँ का एम्प्लॉय था, मेरे को शेयर खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो मैं उसका ओनर बन जाऊँगा, तो मुझे प्राउड फील हो रहा है। और मैं अगर अच्छा एम्प्लॉयज़ हूँ, इफ़ आई एम द गुड एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट कंपनी, सो आई कैन नॉट बी लीव द जॉब, मैं जॉब छोड़ के जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं क्या हूँ, खुद उस कंपनी का मालिक भी बन गया हूँ अभी। सो दैट्स वाई द कंपनी हैव द बेनिफिट दैट दे कैन बी रिटेन द गुड एम्प्लॉय। गुड एम्प्लॉय को अपने पास रख सकते हो, रिटेन कर सकते हैं, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, सो ये हो गए तुम्हारे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ठीक है, एम्प्लॉय को शेयर्स ऑफर करना, हाँ, कंपनी के एम्प्लॉय को, उसके होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय को और सब्सिडी कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर्स क्या करना, ऑफर करना प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। इट इज कॉल्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, सो प्रोविजंस, अभी देखो कोई भी कंपनी USS करना चाहती है, मीन्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन से थ्रू शेयर्स पब्लिक को इशू करना चाहती है, एम्प्लॉय को इशू करना चाहते हैं। सो व्हाट वाज द रूल्स, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स बने कंपनी के एक्ट 2013, उसमें क्या क्या रूल्स लिखे। सो वेरी फर्स्ट रूल्स, अ कंपनी में ऑफर द शेयर डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय और थ्रू इज एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। ठीक है, तो अभी देखो वो डायरेक्टली तो है, तो अपने एम्प्लॉय को शेयर्स ऑफर कर सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय का एक ट्रस्ट होता है, वेलफेयर ट्रस्ट, जो क्या करते हैं, एम्प्लॉय के वेलफेयर को कंसिडर करता है, एम्प्लॉय के वेलफेयर को लुक आफ्टर करता है। तो उस ट्रस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं वो लोग, मीन्स एक ट्रस्ट क्रिएट करके उस ट्रस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, शेयर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉय को ऑफर कर सकते हैं डायरेक्टली, और एम्प्लॉय ट्रस्ट, वेलफेयर ट्रस्ट। सेकेंड रूल्स है, द शेयर्स आर ऑफर एट अ प्राइस लेसर दैन द देयर मार्केट प्राइस। ठीक है, अभी मार्केट में शेयर्स आने से पहले ये जो शेयर्स का प्राइस क्या होता है, फिक्स हो जाता है, प्री डिटरमाइंड प्राइस देखा था। सो मार्केट में आने के बाद शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उसके पहले जो फिक्स प्राइस किया है वो बहुत ही लोअर प्राइस होता है देन द मार्केट प्राइस। तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को फायदा होता है। देयर इज अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर्स। देखो ये जो ऑप्शन है, ये जो लेने का, जो इस ऑप्शन को लेने का जो टाइम है, वेस्टिंग मतलब टू टेक द टेकिंग टाइम मीन्स, और ये जो शेयर्स को परचेस करने का जो टाइम, जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, एम्प्लॉय स्टॉक का जो स्कीम का ऑप्शन आपको मिला है, ऑप्शन है देखो, तो ये जो ऑप्शन आपको अभी एम्प्लॉय को मैंने दिया है, यहाँ पे वर्ड देखो लिखा है ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कंपनी ने आपको अलाउ किया, आप परचेस कर सकते हो। सो इट इज नॉट कंपल्सरी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय वेदर टू परचेस और नॉट। ठीक है, तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन लेने के लिए समय है, कितने पीरियड का समय है, दे हैव द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का मिनिमम पीरियड है, मिनिमम 1 पीरियड में वो कभी भी 1 ईयर के पीरियड में वो क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको कितने पीरियड का टाइम है इस ऑप्शन को लेने के लिए, हाँ या ना करने के लिए, मीन्स वेदर दे वांट टू बाय और नॉट, उसके लिए 1 ईयर का उनको टाइम दिया जाता है, कम से कम 1 मंथ का, 1 ईयर का तो हम टाइम देते हैं उसको। ठीक है, यूजुअली, और फोर्थ रूल्स क्या है, यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड। कंपनी क्या आते हैं, लॉक इन पीरियड डिसाइड कर देती है कभी कभी। ठीक है, क्या करेगी, लॉक इन पीरियड मतलब वो पीरियड जिसके अंदर आपको क्या करना है, वो ऑप्शन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। सो ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन नॉट बी सेल हिज शेयर्स। देखो लॉक इन पीरियड में आपको क्या करना है, आपने समझो कंपनी में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के शेयर्स खरीद के तुरंत बेच नहीं सकते, तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया, लॉक इन पीरियड डिसाइड कर सकती है। और कंपनी को लॉक इन पीरियड कितना पीरियड का डिसाइड कर सकते हैं, दे पीरियड द लॉक इन पीरियड ऑफ मिनिमम 1 ईयर बिटवीन द ग्रांट ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑप्शन। मतलब ऑप्शन को ग्रांट करने में और ऑप्शन को वेस्टिंग करने में। समझो आपको मैंने आज ग्रांट किया, मतलब आपको मैंने ऑप्शन दिया, और उस ऑप्शन को टेकअप करने के लिए आपको कितने महीने का पीरियड, कितने ईयर का पीरियड मिलता है, 1 ईयर का, मीन्स 12 मंथ्स। ठीक है, इन दैट 12 मंथ्स, इन ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स यू कैन बी टेक द ऑप्शन, कंपनी विल ग्रांट द ऑप्शन एंड यू कैन बी टेक द ऑप्शन विद इन द पीरियड ऑफ 12 months, means what, 1 years. So these are the 4 rules. Another rules is there, share issue under this scheme does not enjoy any dividend or voting rights till the employee buy the shares.
देखो अभी आज मैंने ऑप्शन दिया आपको, ठीक है, आपको 1 ईयर का तक का पीरियड है, आप वो ऑप्शन को ले सकते हो। अगर विद इन दैट 1 ईयर्स आपने अभी तक ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया, हाँ या ना कुछ नहीं किया है, तो तब तक आपको डिविडेंड नहीं मिला। इवन यू हैव ग्रांट द ऑप्शन, आपको ऑप्शन ग्रांट किया है बट यू डू नॉट विजिटेड द ऑप्शन, मतलब ऑप्शन को आपने लिया नहीं है, हाँ, तब तक आप शेयर होल्डर नहीं बन सकते जब तक आप ऑप्शन को लेते नहीं हो। समझ में, मतलब उस शेयर को परचेस नहीं करते। तो जब तक आप वो ऑप्शन को लेते नहीं हो तब तक आपको क्या होता है, डिविडेंड या वोटिंग राइट्स नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, बिकॉज यू हैव नॉट टेकन द शेयर्स। आपने शेयर्स लिए नहीं तो आप शेयर होल्डर बने नहीं, शेयर होल्डर नहीं बने तो आपको डिविडेंड या वोटिंग राइट्स का कोई राइट नहीं है। सिर्फ ग्रांट करने से आपको ओनरशिप का राइट नहीं मिलता, ठीक है। कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू द यूएसएस। देखो जब भी कंपनी क्या है यूएसएस का ऑप्शन देती है, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का स्कीम अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, तो उससे पहले दे शुड बी टेक द अप्रूवल फ्रॉम ओल्ड शेयर होल्डर। जो पुराने जो शेयर होल्डर है उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ 75% मेजॉरिटी ऑफ वोट। Means what? Out of the total strength of the shareholder, at least 75% shareholder in the favor of this decision. इस डिसीजन के फेवर में कितने परसेंट शेयर होल्डर होने चाहिए? 75% वोटिंग फेवर में होनी चाहिए, ठीक है, उसको होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। एम्प्लॉय कैन नॉट बी ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन, नॉर कैन बी प्लेज और मॉर्गेज द शेयर्स इशू द अंडर यूएसएस। देखो इसमें देखो, जैसे अभी मैं एम्प्लॉय है सॉरी कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को क्या किया, यूएसएस दिया हुआ है, मतलब स्टॉक ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब स्टॉक को परचेस करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो वो जो ऑप्शन है आप दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब वो ऑप्शन दूसरे को नहीं दे सकते। समझो मैं बोलूँगा मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मुझे ऑप्शन दिया है मेरी कंपनी ने, तो मैं मेरे फ्रेंड्स को वो ऑप्शन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, समझ में। और न तो मैं उसको प्लेज कर सकता हूँ। प्लेस करना मतलब क्या करना, वो जो शेयर सर्टिफिकेट है वो क्या करना, गिरवी रख के क्या करना, लोन लेना या मॉर्गेज करना, ठीक है, वही गिरवी रखना। मॉर्गेज प्लेज में कैसा होता है कि हम क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट उसको गारंटी में देते हैं और प्लस उससे लोन ले लेते हैं। और प्लेज में क्या होता है, सर्टिफिकेट उसके नाम पे ट्रांसफर ही कर देते हैं, उसको पूरा राइट देते हैं सर्टिफिकेट का, ठीक है, उसको मॉर्गेज करना। सो प्लेज और मॉर्गेज नहीं कर सकता शेयर्स इशू अंडर द यूएसएस, मतलब शेयर्स को गिरवी रखने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। हाँ, शेयर्स को गिरवी रख के वो लोन नहीं ले सकता, समझ में आया। तो यूएसएस के अंदर के जो एम्प्लॉयज़ को शेयर्स मिले हैं वो शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे किसी थर्ड पर्सन को, न तो प्लेज और मॉर्गेज हो सकते हैं, न तो गिरवी रख के लोन ले सकते हैं, ठीक है। कंपनी हैज़ टू सेट अप द कंपेंसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर द यूएसएस। देखो ये जो यूएसएस है, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, सभी एम्प्लॉय को प्रॉपरली मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉय उनके साथ पार्शलिटी न हो, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेज करना, हैंडल करना, उसके लिए कंपेंसेशन कमिटी बनाती है, ठीक है। तो कंपेंसेशन कमिटी लुक आफ्टर द ऑल दी टास्क रिलेटिंग द यूएसएस। कंपनी हैज फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी। उसके साथ साथ कंपनी ने क्या करना है, सेबी के एसईबीआई के प्रोविजन फॉलो करने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो क्या था स्टॉक एक्सचेंज पे कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है, उसके जो रूल्स है, ठीक है, कौन सा रूल्स है, रेगुलेशन 2014 का रेगुलेशन है, उसमें लिखा हुआ है यूएसएस में क्या क्या फॉलो करना है, कंपनी के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने हैं। मतलब उसको बोलते हैं शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, समझा, जो एम्प्लॉय बेनिफिट का जो रूल्स है किससे रिलेटेड है, वो शेयर से बेस्ड रूल्स है, ठीक है, तो उसे फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज यूएसएस। सो द शेयर्स इशू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, उसमें पहला ऑप्शन क्या था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम। जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम था वैसे एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम है, वहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है ना, परचेस करने को हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। सो देखो अंडर दिस स्कीम द कंपनी ऑफर द इक्विटी शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंटेड प्राइस विच दे कैन बी बाय एट अ फ्यूचर डेट। सेम मोस्टली उसी के जैसा है। देखो यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम अपने जो एम्प्लॉयज़ है, कंपनी जो होते हैं अपने एम्प्लॉय को शेयर्स क्या करती है, ऑफर करती है डिस्काउंट प्राइस पे, जो शेयर्स वो फ्यूचर डेट में परचेस कर सकते हैं, ठीक है। आज मैंने शेयर्स आपको ऑफर किया है, मैं कंपनी है, मैंने अपने एम्प्लॉय को आज शेयर ऑफर किया है, हाँ, डिस्काउंटेड प्राइस में, मतलब मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस में, लो प्राइस पे, मतलब फेस वैल्यू से भी कम प्राइस में क्या क्या मैंने शेयर एम्प्लॉय को ऑफर किया है। और जो एम्प्लॉय है वो जो शेयर कब परचेस होंगे, फ्यूचर डेट व्हेन दे फील टू बाय द शेयर्स।
द कंपनी डिडक्ट द सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय टू द पेमेंट फॉर शेयर्स। मतलब ये जो शेयर्स हम क्या कर रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉय को इशू कर रही है फ्यूचर डेट में परचेस करने का जो मतलब उनको ऑप्शन दी है, तो वो जो शेयर्स है, उस शेयर्स का जो पैसा है कंपनी कहाँ से डिडक्ट करेगी, उसकी सैलरी में से डिडक्ट करेगी। दिस अमाउंट इज डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी। समझो अभी मिस्टर ए नाम का एम्प्लॉय है, उसने मेरे कंपनी में 10,000 के शेयर परचेस किए, तो कंपनी क्या करेगी, उसके सैलरी में से, अब मंथली सैलरी में से कुछ अमाउंट क्या करेगी, डिडक्ट करेगी एज अ प्राइस फॉर दैट शेयर्स। ठीक है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम। ठीक है, सो उसके भी रूल्स है, देखो फॉलोइंग आर द प्रोविजन फॉर द ESPS एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम। So first rules, different number of shares can be offered to the different categories of employee। मतलब अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉय को अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर करते हैं। समझ में, अभी डायरेक्टर रहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, वर्किंग मतलब जो स्टाफ होते हैं, उसके बाद जो फैक्ट्री में काम करने एम्प्लॉय, दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय। According to categories of employee, they can be offered the different shares to the employees. Shares issued through the ESPS means employee stock purchase scheme should be immediately listed। अभी ऐसे शेयर जो होते हैं, देखो जब भी शेयर्स हम पब्लिक को बेचते हैं तो शेयर्स को लिस्टेड करना जरूरी है। लिस्टेड के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत बार बता चुका है, अगेन आई एम रिपीटिंग, लिस्टेड मींस व्हाट, टेकिंग द परमिशन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द परचेस एंड सेल ऑफ द शेयर्स। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज से क्या करना, परमिशन लेना। कौन लेगा, कंपनी लेगी, कि उसकी कंपनी के शेयर वहाँ पे बाय और सेल करने को अलाउ करना, जिसको होते हैं लिस्टेड। ठीक है, तो अगर हम ऐसे शेयर्स पब्लिक को इशू करेंगे तो उनको इमीडिएटली जब हम इशू करेंगे उसी टाइम पे लिस्टेड कर सकते हैं, ताकि ये जो एम्प्लॉय हो सके, वो एम्प्लॉय क्या होते हैं, अपने शेयर को इमीडिएटली चाहे तो स्टॉक्स में जाके ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ESPS शेयर्स विल हैव द मिनिमम 1 ईयर्स लॉक इन पीरियड। जैसे वहाँ पे 1 ईयर का लॉक इन पीरियड था ESOS में, वैसे इसको भी लॉक इन पीरियड कितना है बच्चों, 1 ईयर का लॉक इन पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इफ द ESOS इज नॉट पार्ट ऑफ द पब्लिक इशू। और वो कब होना चाहिए, पब्लिक इशू का पार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जो एम्प्लॉय स्टॉक परचेस ऑप्शन, जो परचेस स्कीम जो हमने दिया है, वो पब्लिक को नहीं दिया होना चाहिए। पब्लिक को दिया होता ऐसा नहीं होता है, लॉक इन पीरियड नहीं होता। ठीक है, उस टाइप का उसका लॉक इन पीरियड अलग है, जो हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, पब्लिक को शेयर्स अलॉट किया रहेगा तो उसके लिए लॉक इन पीरियड अलग रहता है, मिनिमम पीरियड और मैक्सिमम पीरियड, ऐसा कुछ अलग पीरियड होता है उसका। लेकिन यहाँ पे ESPS के लिए 1 ईयर का लॉक इन पीरियड है। ठीक है, उसके बाद डी रूल्स है, मतलब फोर्थ रूल्स है, कंपनी हैज फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी, सेम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी, उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। दैट्स द रूल्स 2014 लाइक द ESOS। Company has to get approval of the shareholder through the special resolution of to offer the ESPS। सेम ESOS के जैसा यहाँ पे भी कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। मींस व्हाट, the company should take the permission from their old equity shareholder by 75% majority of vote in the favor of this decision। ठीक है, so this is the USS and their provisions। अब हम पढ़ेंगे थर्ड स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। अभी देखो स्टॉक एप्रिसिएशन, अभी देखो हर एक एम्प्लॉय जब क्या करते हैं, अभी ये एम्प्लॉय का ही पार्ट है, मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को शेयर इशू करने का ही मेथड्स है। तो उस मेथड में थर्ड मेथड क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। तो एम्प्लॉय को एप्रिसिएशन मिलता है, मतलब जॉब में एप्रिसिएशन मिलता है, हमारे बिना सैलरी में एप्रिसिएशन मिलता है। तो उसी तरीके से ये स्टॉक में भी क्या मिलता है, हमको एप्रिसिएशन मिलता है। अभी जैसे मैंने मेरे एम्प्लॉय को 100,000 शेयर अलाउ किए परचेस करने के लिए, लेकिन अगर उसका परफॉर्मेंस बेटर है तो मैं क्या करता हूँ, उसको एज ए एप्रिसिएशन और 500 शेयर्स उसको क्या करता हूँ, अलाउड करता हूँ। सो इट्स कॉल्ड एप्रिसिएशन इंक्रीज। अंडर दिस स्कीम द एम्प्लॉयर गिवन द राइट टू रिसीव एप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द फ्यूचर डेट। ठीक है, जो नंबर ऑफ शेयर्स का जो वैल्यू है उसमें एप्रिसिएशन होने का क्या करते हैं, उनको मीन्स राइट देते हैं, मीन्स दे कैन बी गिवन राइट टू रिसीव द एप्रिसिएशन। उनको क्या मिलता है, शेयर्स के वैल्यू में एप्रिसिएशन होने का अधिकार मिलता है। समझो 1000 शेयर बेचे थे, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, उसका वैल्यू 1500 कर दिया। सो दिस द इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स वैल्यू एप्रिसिएशन। ठीक है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द फ्यूचर डेट। द कंपनी अलॉट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट यूनिट। ठीक है, मतलब उसमें क्या आता है, कंपनी अलॉट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक, जो नंबर ऑफ स्टॉक है मतलब शेयर्स है, वो स्पेसिफाइड नंबर के स्टॉक इशू करते हैं, यूनिट में इशू करते हैं, जिसका लिंक किसके साथ है, टू द वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट।
ठीक है। और उसका वैल्यू किससे लिंक होता है, जब अलॉटमेंट के टाइम पे मार्केट में उसका जो शेयर्स का वैल्यू होगा उस वैल्यू के साथ उनको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो चाहिए तो फ्यूचर डेट में वो एम्प्लॉय उस शेयर्स में, उस प्राइस में शेयर्स को सोल्ड करके अपने वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, समझ में। तो इस तरह से क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, ठीक है। सो देखो दैट इज अ फ्यूचर डेट, उनको एम्प्लॉय में स्टॉक में एप्रिसिएशन, तो क्या लिखा है देखो, मीन्स लिंक विद द वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, दैट इज फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट जब हम शेयर अलॉट करेंगे उस टाइम पे उसका जो वैल्यू बढ़ेगा, उसके हिसाब से जो एम्प्लॉय का जो स्टॉक का वैल्यू है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द एप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ शेयर विच लिंक इन द SAR यूनिट। मतलब जिस तरह से, जैसे आप समझो मीन्स स्टॉक एप्रिसिएशन, जो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट है उसमें जो जो शेयर्स हमने क्या किए, लिंक किए, वो शेयर्स के वैल्यू के पर, वैल्यू के बेस पे वो क्या करता है, फ्यूचर में शेयर्स का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। द एम्प्लॉय इज पेड द एप्रिसिएशन वैल्यू इन कैश और थ्रू द इक्विटी शेयर। अभी जो वैल्यू एप्रिशिएट हो गया है वो वैल्यू कैसे करेगा, कैसे करेगा, उसका जो वैल्यू एक्स्ट्रा बढ़ गया वो वैल्यू कंपनी उसे क्या करेगी, कैश में देगी या उतने वैल्यू का शेयर्स दे देगी, समझ में। अभी समझो 1000 रुपये का शेयर है, उसका वैल्यू 1500 रुपया हो गया, 500 से उसका वैल्यू बढ़ गया है, बोला तो 500 रुपया या तो आपको कैश में देगी या 500 रुपये जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है वो आपको 500 के नए इक्विटी शेयर आपको ऑफर करेगी कंपनी, समझ में। सो स्टॉक एप्रिसिएशन स्कीम इज अ फॉर्म ऑफ द बोनस कंपेंसेशन, एक तरह का बोनस ही हो गया, गिवन टू द एम्प्लॉय इफ द कंपनी परफॉर्म वेल। अब ये शेयर्स का वैल्यू कब बढ़ता है बच्चों, व्हेन कंपनी परफॉर्म द वेल। तो कंपनी का जब परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा, जब शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज होगा, जो जितने से उसका वैल्यू बढ़ गया एज अ एप्रिसिएशन कंपनी उसको कैश और अदरवाइज शेयर्स में उसको इशू करेगी। सो दिस अमाउंट इज पेड बाय द कंपनी इफ द कंपनी परफॉर्म वेल एंड इट इज अ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर गोज अप, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। सो दे आर द 3 टाइप्स, लास्ट टाइप्स विल स्टार्ट। सो और लिखा है उसमें, द इशू SARS कंपनी हैज गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल, सेम यहाँ पे दिया हुआ है। देखो एम्प्लॉय, अभी देखो नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है उसमें क्या दिया, देखो द एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू पे द पेड फॉर द बाइंग एनी शेयर्स, मतलब एम्प्लॉय क्या करेगा, कोई भी शेयर्स को बाई करने के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। द कंपनी हैज गिव द एम्प्लॉय टू वेस्टिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन। जब वो परचेस करेगा उस टाइम पे उसे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, उसको परचेस करने के लिए उनको कितने टाइम मिलता है, उसको मिनिमम 1 ईयर का टाइम मिलता है टू टेक दैट ऑप्शन। देर इज अ नो लॉक इन पीरियड फॉर SARs, मतलब SARs के लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं, जैसे वहाँ पे 1 ईयर का लॉक इन पीरियड है तो यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, वो लॉन्गर पीरियड के बाद उस शेयर्स को परचेस कर सकते हैं। टू इशू द SARs द कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आपको क्या था, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम के थ्रू अगर कंपनी शेयर पब्लिक को इशू करना चाहती है, एम्प्लॉय को शेयर इशू करना चाहती है, एप्रिसिएशन देना चाहती है, सो दे शुड टेक द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो अभी नेक्स्ट 4th टाइप है इसका, मीन्स दैट इज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को शेयर और कैसे इशू करते हैं, स्वीट इक्विटी। स्वीट मतलब क्या, मीठा। देखो मेहनत का फल मीठा होता है कि नहीं बच्चों, तो वैसे अगर जो कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कंपनी को अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उनको भी क्या होता है, उनका फल मीठा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट में उनको पार्टिसिपेट मिलता है, और प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन कैसे मिलता है, बाय टेकिंग द शेयर्स, उनको शेयर्स मिलता है उतने प्रॉफिट में। these are the shares issued by company to its directors। ये जो शेयर्स है ना, कंपनी उसके डायरेक्टर को इशू करती है और एम्प्लॉय को एट ए डिस्काउंट और फॉर द कंसिडरेशन अदर दैन द कैश, ठीक है। अभी समझो कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, समझो डायरेक्टर ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, बहुत अच्छा एक्सलेंस परफॉर्मेंस दिया और कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो कंपनी उसको कैश में पैसा नहीं देगी, उसको क्या करेगी, डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर्स क्या करेगी, उसको इशू करेगी, ठीक है। इट इज इशूड इन द रिकग्नाइजेशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी, ठीक है। जो डायरेक्टर, जो एम्प्लॉय, उसने क्या किया, अपना जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, हाँ, जो इतना अच्छा योगदान कंपनी को दिया है, उसके बदले में कंपनी क्या करती है, उसको मीन्स ये जो शेयर्स है स्वीट इक्विटी क्या करती है, इशू करती है। सो दिस रिजल्ट द इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और कंपनी उस प्रॉफिट का जो बेनिफिट है वो क्या करती है, अपने मीन्स एम्प्लॉय में शेयर करती है इन द फॉर्म ऑफ स्वीट इक्विटी, ठीक है बच्चों। सो स्वीट इक्विटी शेयर्स रैंक पारिपासु विद द अदर इक्विटी शेयर। इसका मतलब क्या है, जो स्वीट इक्विटी है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर है, सो दे गेट द सेम राइट, परिपासु मतलब सेम राइट, सेम अधिकार विद द अदर इक्विटी शेयर। जैसे दूसरे इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलता है तो इनको भी डिविडेंड मिलेगा, उनको वोटिंग राइट्स है तो इनको भी वोटिंग राइट्स है, इनको बोनस शेयर मिलता है तो इनको भी बोनस, सो दे आर द गिवन द सेम
same right means pari passu right with the other equity shares. This share have a lock in period of 3 years. इसको 3 साल का लॉक इन पीरियड है. They cannot be transferred during this period. अभी इनको लॉक इन पीरियड कितना है? 3 साल का है. 3 साल तक वो शेयर को बेच नहीं सकते. आफ्टर दैट पीरियड दे कैन बी सेल द शेयर्स. कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू द स्वीट इक्विटी शेयर्स. तो देखो इसमें क्या आती है, कंपनी जब भी ये स्वीट इक्विटी शेयर पब्लिक को इशू करेगी, सो दे शुड टेक द परमिशन फ्रॉम ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन व्हिच आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दैट स्पेशल रेजोल्यूशन 75% मेजॉरिटी ऑफ वोट. ठीक है. तो देखो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय stock purchase scheme, stock appreciation right scheme and sweet equity. They are the 4 form of the existing employee. Issue of share to the existing employee. जब हम अपने existing employee को shares issue करते हैं तो उसके कितने form से issue करते हैं? Employee stock option, employee stock purchase scheme, employee stock appreciation scheme, appreciation right scheme and sweet equity. यहाँ पे कैसा होता है, जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या कहते हैं, शेयर ऑफर करते हैं प्री डिटरमाइन प्राइस पे. एम्प्लॉय स्टॉक परचेस में क्या होता है, यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे क्या करते हैं, शेयर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर करते हैं. और यहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉय के जो शेयर्स है उसको हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं फ्यूचर प्राइस के साथ में. और फ्यूचर में जब उस शेयर का प्राइस बढ़ता है तो जितने से उसके प्राइस बढ़ेंगे उतना उनको क्या करते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं. उसको होते हैं स्टॉक ऑपरेशन. और स्वीट इक्विटी में क्या होता है, जो जिस एम्प्लॉय की वजह से कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है बिकॉज ऑफ दैट कंट्रीब्यूशन इन द कंपनीज प्रॉफिट, हाँ, तो उसके बदले में उनको एज अ कंपेंसेशन, एज अ बेनिफिट कंपनी क्या करती है, उनको एक्स्ट्रा अमाउंट का शेयर्स देती है. ठीक है. विच इज कॉल्ड द स्वीट इक्विटी बाय पेइंग इन द रादर देन पेइंग द कैश देने की अपेक्षा वो क्या करते हैं, शेयर्स देते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे. उसको होता है स्वीट इक्विटी. ठीक है बच्चों. अब ये सी हो गया. ठीक है. अपने पास ए बी सी डी था. समझे. ए कैसा था, वो इश्यू ऑफ शेयर टू द पब्लिक. बी कौन सा था, इश्यू ऑफ शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. तो सी कौन सा था, इश्यू ऑफ शेयर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय. और लास्ट में कैसा है, मीन्स प्राइवेट प्लेसमेंट. डी पार्ट कौन सा है बच्चों, प्राइवेट प्लेसमेंट. देखो प्राइवेट प्लेसमेंट मोस्टली देखो एक्चुअली ऐसा देखा जाता है, द प्राइवेट कंपनी ओनली इशू द शेयर टू प्राइवेटली. पब्लिक कंपनी डू नॉट अलाउ द शेयर्स टू द पब्लिक, सॉरी प्राइवेट पर्सन को पब्लिक कंपनी शेयर ऑफर नहीं कर सकती. सो प्राइवेट कंपनी ओनली ऑफर द शेयर्स टू द privately and public company offer the share the publicly. But in the case of the private placement, public company also has the right to issue the shares, to offer the shares to the privately. वो भी चाहे तो प्राइवेटली शेयर ऑफर कर सकते, बट नॉट एक्सीडिंग 200 पीपल. 200 से ज़्यादा लोगों को ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबरशिप कितनी होती है, 200. पहला 50 था, अभी कंपनी का अमेंडमेंट हो गया 200 मेंबर्स है. पहला मिनिमम मेंबर कितने थे प्राइवेट कंपनी में, 2, मैक्सिमम 50 थे. अभी मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कितना है, 200 मेंबर्स है. कितने मेंबर्स है, 200. सो लाइक द प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ऑल्सो इशू द शेयर्स प्राइवेटली but not exceeding 200 shareholder. So when the company offer its security to the selected group of person not exceeding 200, it is called a private placement. सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, जो इन्वेस्टर होते हैं सिलेक्टेड ग्रुप के, मतलब हर एक को नहीं इशू करते. सो सिलेक्टेड, जैसे किसी बैंक को इशू कर दिया, किसी फाइनेंसिंग कंपनी को इशू कर दिया. जैसे फाइनेंसिंग कंपनी बोल दो, मोतीलाल ओसवाल, ये फाइनेंसिंग कंपनी है, उसको शेयर्स इशू कर दिया. ठीक है. टाटा कैपिटल, उसको शेयर इशू कर दिया. मतलब इस तरह से प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उनको शेयर इशू करते हैं, बट दे आर नॉट एक्सीडिंग 200. इन अदर वर्ड्स द कंपनी ऑफर ओनली द आइडेंटिफाइड पर्सन, मतलब जो सिलेक्टेड पर्सन है, एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक को इशू नहीं करते, वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू करते हैं. तो वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन कौन होते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट द आइडेंटिफाइड पर्सन टू बी द इंक्लूड इन द सिलेक्टेड ग्रुप. दे आर म्यूचुअल फंड, वो कौन हो सकते हैं, दे कैन बी म्यूचुअल फंड एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. ठीक है. म्यूचुअल फंड वाले हो सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो हो सकती है. और दूसरे इन्वेस्टर कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. इन्वेस्टर 2 टाइप के होते हैं बच्चों, इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब क्या, सिंगल पर्सन. एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, द कंपनी. इंस्टीट्यूट मतलब ऑर्गेनाइजेशंस जिसका काम है इन्वेस्टमेंट करना. जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मोतीलाल ओसवाल, वेंचुरा कैपिटल, शेरखान.com, ये सब जो कंपनीज है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. वो लोग क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन है जो क्या करते हैं, शेयर्स को इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं. सो दीज आर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. तो उनको क्या कहते हैं, शेयर्स ऑफर करते हैं पब्लिक को ऑफर करने के, इंस्पाइट ऑफ ऑफरिंग टू द पब्लिक. ठीक है. सो कंपनी हैज टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन. ठीक है. कंपनी हैज इशू, जब भी पब्लिक को हम शेयर ऑफर करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑफर कैसे करते हैं, प्रॉस्पेक्टस थ्रू. और कंपनी क्या करती है, उनको प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए एक ऑफर लेटर देती है, और ऑफर लेटर के साथ मतलब एप्लीकेशन के साथ उनको एक ऑफर लेटर देती है. किसका ऑफर लेटर देती है, प्राइवेट प्लेसमेंट का. ठीक है.
द शेयर्स ऑफर कैन बी फुल्ली और पार्टली पेड अप एंड द कंसिडरेशन शुड बी पेड बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, एक्सेट्रा, बट नॉट बाय कैश। देखो अगर प्राइवेटली प्लेसमेंट करूंगा, समझो अभी मैंने मोतीलाल ओसवाल कंपनी जो है फाइनेंसिंग कंपनी है, उसको मैंने क्या किया, मेरे कंपनी के शेयर्स प्राइवेटली ऑफर कर दिए, बराबर। तो वो जो शेयर्स का पैसा है वो मोतीलाल ओसवाल मुझे कैसे देगा, बाय चेक से देगा, बाय डिमांड ड्राफ्ट से देगा, इस तरह से देगा, बट नॉट बाय कैश, ठीक है। राइट टू रिनाउंसिएशन इज नॉट गिवन टू द अप्लीकेंट अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट। रिनाउंसिएशन मतलब क्या, उसके शेयर को रिसेल करना। राइट टू रिसेल इज नॉट गिवन टू द अप्लीकेंट अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट में वो अपने शेयर्स किसी दूसरे को नहीं बेच सकता। जैसे मोतीलाल ओसवाल को मैंने क्या किया, अपने पूरे शेयर्स दे दिए और मोतीलाल ने जाके मेरे जो कॉम्पिटिटर है उसी को जाके शेयर बेच दिए, तो मेरा कॉम्पिटिटर ही मेरा ओनर बन जाएगा। तो ऐसे जो थ्रेट्स है उससे बचने के लिए, रिस्क से बचने के लिए उनको रिनाउंसिएशन का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। सो कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल, यहाँ पे सेम है, इफ यू वांट टू डू द प्राइवेट प्लेसमेंट सो द यू शुड बी टेक द परमिशन फ्रॉम द ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स, सो थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन, दैट मींस 75% मेजॉरिटी ऑफ वोट। सो कंपनी कैन मेक द प्राइवेट प्लेसमेंट इन टू वेज। प्राइवेट प्लेसमेंट के दो तरीके हैं, एक राइट इशू और अलॉटमेंट। देखो राइट इशू हमने पहले से पढ़ा था, ये जो राइट इशू है, इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उसमें पढ़ा था राइट इशू एंड बोनस इशू, ठीक है। उसको अभी फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, यू कैन बी राइट द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलते हैं, या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं राइट इशू ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। मीन्स राइट इशू में ऑफरिंग द शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अपने पुराने शेयर होल्डर को जब हम शेयर्स ऑफर करते हैं उसको बोलते हैं राइट इशू। ये हो गया, ये भी क्या होगा, प्राइवेटली हो गया ना। अभी मेरे जो पुराने शेयर होल्डर है वो ऑलरेडी कंपनी के ओनर है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कंपनी के शेयर होल्डर को मैं शेयर ऑफर कर रहा हूँ, तो प्राइवेटली हो गया, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोल सकते हैं। और दूसरा जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, देखो, व्हेन द कंपनी इशू द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, मतलब कुछ सिलेक्टेड सिक्योरिटी, देयर इज अ इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये सब सिक्योरिटी होती है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इन फ्यूचर डेट। देखो इक्विटी शेयर के अलावा अदर सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड हो गए, डिवेंचर हो गए, है ना, डिवेंचर आपको पता है ना, कन्वर्टेबल डिवेंचर भी होते हैं, जो क्या होते हैं फ्यूचर डेट में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसी जो सिक्योरिटी है वो क्या करते हैं, कंपनी इशू द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी दैट इज इक्विटी शेयर एंड सिक्योरिटी दैट कैन बी कन्वर्टेड इक्विटी शेयर इन द फ्यूचर डेट टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। वो किसको इशू करते हैं, वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को ऑन द प्रेफरेंशियल बेसिस, प्रायोरिटी बेसिस, इट इज कॉल्ड अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। उसको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। सो यूजुअली द कंपनी ऑफर द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू द प्रमोटर्स। प्रमोटर मालूम है ना बच्चों, कंपनी का जो फॉर्मेशन स्टेज होता है उसमें पहला स्टेज कौन सा है, प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन इज अ प्रमोटर इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ कंपनी, जो क्या करता है, कंपनी को प्रमोट करता है, कंपनी को स्टैब्लिश करता है, एक पेपर में से कंपनी को रियलिटी में एग्जिस्ट करके देने वाला पर्सन होता है प्रमोटर, ही इज अ फाउंडर ऑफ द कंपनी। तो उसको क्या करते हैं, शेयर्स हम किसमें ऑफर करते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करते हैं, एम्प्लॉयज को ऑफर करते हैं, एंड वेंचर कैपिटल्स, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, जो क्या करता है, कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करने वाला पर्सन होता है, दैट इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, उसको भी क्या करता है, शेयर ऑफर करता है, ठीक है, एक्सेट्रा। द शेयर्स ऑफर आर फुल्ली पेड अप एंड द एप्लीकेशन हैव टू पे कंसिडरेशन इन द कैश। देखो द शेयर्स ऑफर आर फुल्ली पेड अप, जो शेयर्स है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू फुल्ली पेड अप होते हैं। जो एप्लीकेंट होता है जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, हैव टू पे द कंसिडरेशन इन कैश, वो चाहे तो कैश में पैसा पे कर सकता है, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, शेयर्स इशू अंडर द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव नो वोटिंग राइट। देखो ये जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाले शेयर्स होते हैं उनको वोटिंग करने का राइट्स नहीं, मतलब मीटिंग में अटेंड करके वोटिंग करके डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का राइट्स नहीं है बच्चों। एंड अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन नीडेड टू मेक द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इसके लिए से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, दैट इज अ 75% मेजॉरिटी ऑफ वोट इन द फेवर ऑफ दिस डिसीजन, ठीक है। कंपनी यूजुअली गो फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज इट इज नॉट ओनली लेस टाइम कंज्यूमिंग। देखो कंपनी मोस्टली क्या आते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, क्योंकि इसको पब्लिक को ऑफर करना नहीं है, उन्होंने क्या करना है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ जो पर्सन है उनको क्या करना है, शेयर ऑफर करना है। सो फाइनली क्या करते हैं, जो शेयर स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर करते हैं, तो ये पब्लिक को शेयर तो ऑफर करने नहीं उन्हें, तो उनको टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, उनको एडवर्टाइजमेंट करने की, प्रॉस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं है। सो नंबर ऑफ फॉर्मेलिटी इन्वॉल्विंग द इशू ऑफ शेयर्स डज नॉट गेट रिड्यूस, वो सब फॉर्मेलिटी रिड्यूस हो गई है,
ठीक है. सो दैट्स वाई दे कैन बी लेस टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो इन्वॉल्व द लेस पेपर वर्क. इसमें पेपर वर्क कम होता है, फॉर्मेलिटीज कम होती है, सब कुछ कम हो गया. दैट्स वाई इट बिकम ईजी टू कंपनी टू इशू द शेयर इन द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बेसिस. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द कंपनी गो द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रोसेस बिकॉज द लेस टाइम इन कंज्यूमिंग प्रोसेस. ठीक है बच्चों. तो इस तरह से हमने क्या किया, ये हमने कंप्लीट कर दिया. आई होप यू हैव गॉट ऑल दी पॉइंट्स. ठीक है. नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. सो बच्चों स्टे होम, स्टे सेफ. अचीवर्स कॉम्पिटिशन नाउ इट इज़ ऑनलाइन. अब घर बैठकर पढ़े. ठीक है. ऑनलाइन पढ़ाई करें. ठीक है. एंड बी अ सेफ एंड बी अ एडुकेटेड. ठीक है. थैंक यू बच्चों.